3 मेंस लिख चुका हूँ, ये चौथा मेंस है मेरा। हाँ, तो क्लियर नहीं हुआ है, पहली बार ही क्लियर हुआ है। अगर पढ़ने वाले बच्चे कम है, उसमें से अगर 8 लाख 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे 30-40 हज़ार है, आपका कंपटीशन उनसे है। कमी जान लो अच्छे से, अपने सीनियर लोगों से बात कर लो, टेस्ट सीरीज लिखो, एवेल्युएट करवाओ। सर लाखों की तादाद आती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उनमें कमी होते हैं। सर मैंने शुरू के 3 अटेम्प्ट्स तक कोई दूसरा प्लान भी नहीं मेरे दिमाग में था, अभी भी कोई प्लान भी नहीं है। मतलब इस बार तैयारी अच्छी है, बस अच्छे से एग्जीक्यूशन हो गया है भाई, पहली बार इंटरव्यू आ गया है तो ये बेहतर है। सर प्लान बी आई थिंक जो प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं उन्हें प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले आप अपना बेस्ट दीजिए। और 40,000 में से 15,000 बच्चे प्री में निकले हैं, 15 में से 2,500 से ऊपर 3,000 बच्चे मेंस लिखते हैं और मेंस में निकलते हैं 1100 बच्चे निकलते हैं। कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है, तो इससे पहले क्या अनुभव रहा आपका? यार इससे पहले मैं 3 मेंस लिख चुका हूँ, ये चौथा मेंस है मेरा। हाँ, तो क्लियर नहीं हुआ है, पहली बार ही क्लियर हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो पहला सवाल ऐसा क्या पूछा गया आपसे? यार बेसिकली इंटरव्यू मेरी जॉब से चला है और बाकी जो भी टैफ में लिखा हुआ उसी से रिलेटेड इंटरव्यू चला है। तो स्ट्रेटजी क्या रही साहब आपकी यूपीएससी की? यार स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, बस मैं क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ ही तैयारी करा है, तो जो भी टाइम मिलता है उसमें तैयारी करता हूँ यार। और क्या स्ट्रैटेजी बताऊँ, ठीक है यार, प्री क्लियर हो जाता है। मेंस के लिए फिर से कोशिश करता हूँ, मेंस नहीं क्लियर हो रहा था, इस बार क्लियर हुआ है। इस बार थोड़ा टेस्ट सीरीज ज़्यादा दी मैंने और एवेल्युएट करवाए मेरे दोस्तों से। आई थिंक यही डिफरेंट था। ऑप्शनल क्या था? ऑप्शन सोचो है यार मेरे। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर कि जब पैनल में गए आप क्या अनुभव रहा? अच्छा रहा यार, काफ़ी हाँ अच्छा बोर्ड है यार, कुछ ग्रिल वगैरह नहीं करते, बहुत ही पीसफुल लोग होते हैं, वो बेटर एक्सपीरियंस था। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपने क्या ऐसा किया? यार स्टडी मटेरियल मेरा वही स्ट्रैटेजी है जो स्टार्टिंग से एक ही स्टडी मटेरियल चल रहा है, वही यार सबको पता है वो क्या है। हिस्ट्री में क्या है, लक्ष्मीकांत वगैरह, और ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। और स्टडी मटेरियल इतना मैटर नहीं करता यार, सबको पता है क्या है स्टडी मटेरियल। तो मैटर ये करता है कि तुम वो बस लिमिटेड रखो स्टडी मटेरियल, ज़्यादा फैलाओ मत और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ यार, दैट्स इट। सर जैसे आपका मेंस तक पहुँचे हैं, प्री कितनी बार आपका हुआ है? यार 4 बार क्लियर हुआ है। मेंस दिया है? हाँ, ये चौथा मेंस है। चौथा मेंस है। हाँ। तो ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगा है बेहतर, पहले से बेहतर? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक किसके बारे में, कैसे बेहतर लगा है, किस मतलब बेहतर ऐसा? मतलब इस बार तैयारी अच्छी है, बस अच्छे से एग्जीक्यूशन हो गया है भाई, पहली बार इंटरव्यू आ गया है तो ये बेहतर है। जी। बस क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इसमें? मैसेज यार ठीक है, लगे रहो, बस अच्छे से लगे रहो एंड डोंट गिव अप। बट हाँ, थोड़ा सा समझ लो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कभी कभी ऐसे ही लगे रहते हैं, हम अटेम्प्ट भी निकल जाते हैं बट वी डोंट गेट टू नो कि कहाँ कमी है। तो कमी जान लो अच्छे से, अपने सीनियर लोगों से बात कर लो, टेस्ट सीरीज लिखो, एवेल्युएट करवाओ, इन चीज़ों पर वर्क करो यार। सर जैसे कि बात करें मीडियम का, तो मीडियम क्या? मेरा इंग्लिश मीडियम है। वो डिस्कस कर रहे थे, मेरे व्यूज़ जान रहे थे, अपने इनपुट्स दे रहे थे, जहाँ जहाँ मुझे नहीं आए वहाँ मुझे करेक्ट भी कर रहे थे एंड आई थिंक वो अपने पैरामीटर्स पे मुझे असेस कर रहे थे जैसा उन्हें करना था। ऑप्शनल क्या था मैम आपका? मेरा मैथमेटिक्स है ऑप्शनल। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से कुछ ऐसा कुछ सवाल? सर उन्होंने बस यही सवाल एक था कि मैथ्स में ऐसा जनरल परसेप्शन है कि लड़कियां उतना अच्छा नहीं करती है, मैथ्स से घबराती है, आपको क्यों लगता है ये परसेप्शन है और क्या हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? करंट का कोई सवाल मैम? करंट अफेयर्स में भी इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर उन्होंने डिस्कस किया था। उसके अलावा करंट में बहुत करंट और चीज़ें नहीं थी और बाकी जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज़ को कवर। अच्छा, मणिपुर जैसा जो बड़े हुआ उसमें मैम? वो आज कवर नहीं हुआ, मणिपुर इशू आज कवर नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, मीडिया पर कोई सवाल पूछा गया? मीडिया पे नहीं था, न्यूज़पेपर पे था, तो उस पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स को लेके, और न्यूज़पेपर एक तरह का मीडिया ही है तो उस पर था, डायरेक्ट मीडिया पे सवाल नहीं था। आपने तैयारी कब से शुरू की थी मैम? इंटरव्यू की? नहीं, मतलब यूपीएससी की मुझे 3 साल हो गए यूपीएससी की। अच्छा, तब 2-3 बार सफलताएं मिली आपको, तो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाई फिर और इंटरव्यू तक पहुँची हैं आप? सर हर बार मेरा इंटरव्यू फर्स्ट है, बट मैं 3 मेंस लिख चुकी हूँ पहले, तो मुझे हर टाइम मेंस में मार्क्स से इम्प्रूवमेंट लगता था खुद की परफॉर्मेंस में। क्या कोचिंग करना जरूरी है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। क्या कमियाँ देखी कि इससे पहले नहीं हो पाया? आराम से मेंस में सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ में आप अच्छा करते हैं, कुछ में आप रह जाते हैं, तो मैंने अपनी कमियां देखी हर बार की कहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो फिर मैंने उन सब्जेक्ट्स को पकड़ा और फिर डिटेल में उन पे टाइम दिया। तो टाइम देना ज़रूरी है, जो जो आपकी वीकनेस है उन पे। अच्छा, सेल्फ स्टडी रही आपकी कि कहीं से कोचिंग से? सर मैंने इनिशियली कोचिंग ली थी और उसके बाद फिर मैं 2-2.5 साल से सेल्फ स्टडी, एक बार मैंने कोचिंग ली थी। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए मैम कि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, इसके बाद नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप यहाँ आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, इट्स गुड। नहीं हो रहा है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए।
लिए आप अपना फील्ड तलाश लीजिए, आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर सकते हैं। अगर वो यूपीएससी है तो और मेहनत कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। मैम वर्तमान दौर में जो है ना प्लान बी का काफ़ी चर्चा में है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी। सर प्लान बी आई थिंक जो प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं उन्हें प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले आप अपना बेस्ट दीजिए, अगर आप 2-3 बार असफलताएं मिलती है तो आप सोच सकते हैं साथ में जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लान बी वही होता है अलग से, आप कोई दूसरे साथ साथ में एग्जाम्स देते रहिए। आपने क्या सोचा था मैम? अगर सर मैंने शुरू के 3 अटेम्प्ट्स तक कोई दूसरा प्लान बी नहीं मेरे दिमाग में था, अभी भी कोई प्लान बी नहीं है, बट अब मैं 3 अटेम्प्ट्स के बाद दूसरे एग्जाम्स भी दे रही हूँ स्टेट सर्विसेज के। मैम रिजल्ट रेशियो बहुत कम है और ये कड़वा सच भी है। एस्पिरेंट इसमें भीड़ इतनी हो रही है, लाखों की तादाद में एस्पिरेंट आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं हो पाता है उनके लिए तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और प्लान बी नहीं करते, जैसे भाई ने अभी पूछा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर लाखों की तादाद आती है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उनमें कम ही होते हैं। अगर लाखों पढ़ने वाले निकल जाएं तो दिक्कत है, अगर पढ़ने वाले बच्चे कम है उसमें से अगर 8 लाख 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे 30-40 हज़ार है, आपका कंपटीशन उनसे है और 40 हज़ार में से 15 हज़ार बच्चे प्री में निकले हैं, 15 में से 2,500 से ऊपर 3,000 बच्चे मीन्स लिखते हैं और मीन्स में निकलते हैं 1100 बच्चे निकलते हैं, तो रेशियो 1:3 का है लास्ट में, कोई ज़्यादा रेशियो नहीं है। दौर से अभी तक क्या स्टडी मटेरियल आपने रखा है और क्या रखना चाहिए? सर स्टडी मटेरियल मेरा बेसिक मटेरियल मेरी कोचिंग का ही मटेरियल था जो मैंने 2019 में किया था, वो मेरे साथ आज भी है। मेरा बेसिक सोर्स वही है, जो एडिशनल करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज़ है उन्हें मैं साथ साथ में उसमें डालती जाती हूँ। बेसिक मटेरियल आपका वही रखिए, चेंज मत कीजिए मटेरियल। मीडियम का क्या असर पड़ता है? मीडियम जैसे हिंदी हो इंग्लिश हो, क्या सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीडियम का। एक्चुअली मेरा आई वुड लाइक टू से मेरा इंग्लिश मीडियम ही है प्रॉपर, बट अंदर जाके मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ है आज। उन्होंने मुझे दिनेश ताजा सर ने मुझसे 2 लाइन हिंदी में बोली, मैंने इंग्लिश में जवाब दिया क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था। फिर वो मुझे बोले अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, बोलते हैं लैंग्वेज, मैंने कहा यस सर, तो बोले आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं रहा, मैंने इतने साल इंग्लिश पढ़ के भी आज हिंदी में ही दिया अपना लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू। अच्छा, तो फाइनली क्या फील हो रहा है? फीलिंग अच्छी है, मिक्स फीलिंग्स है, अभी पता नहीं चल पा रहा है, एसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसा गया है, थोड़ा सेट डाउन होगा, थोड़ा और विचार होगा। मैं सोचूंगी मुझसे क्या पूछा गया है, मैंने क्या बोला। पैनल के चेहरे से देख के आप कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, पैनल के एंट्री करते समय क्या ऐसा लगता है, क्या डर, कैसा महसूस हुआ? सर मुझे लग रहा था बहुत कि मुझे बहुत डर लगेगा, बट मैंने जब वहाँ का सेटअप देखा, एक राउंड टेबल होती है उसमें 5 लोग बैठते हैं, छठी जगह आपकी होती है। मैडम मेंस के बारे में कुछ बताएंगे? मेंस के बारे में क्या पूछा गया? सर मेंस के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं अलग से, आपका ओवरऑल नॉलेज है जो आप लेते हैं, मेंस के टॉपिक्स की जो आप तैयारी करते हैं उसका इंटरव्यू में आप जवाब देने में अच्छा आसानी रहती है बस। थैंक यू। थैंक यू।